हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मॉडल पेपर सेकंड बीए पार्ट सेकंड का और पेपर भी सेकंड ही है। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। छोटे प्रश्न है, आपको 7 करने हैं पहली यूनिट के। मैं थोड़े 10 से ज़्यादा प्रश्न दे रहा हूँ। इन प्रश्नों को आपको ठीक से देख लेना, छोटे प्रश्नों में कोई दिक्कत ना आए। पहला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। दूसरा प्रश्न मैंने दिया है, नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत। मतलब अध्यक्षात्मक व्यवस्था में एक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होता है, जिसमें कार्यपालिका अलग काम करती है, व्यवस्थापिका स्वतंत्र होती है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। लेकिन ये संस्थाएं एक दूसरे पे ऐसे नियंत्रण स्थापित करे कि संतुलन स्थापित हो जाए। ये है नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत। फिर तीसरा है, रोलेट एक्ट क्या है? चौथा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो आपको पता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य, मतलब लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संसद से क्या अभिप्राय है? बहुत शानदार प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा जाता है। संसद का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों का मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों का संयुक्त चुनाव है, वो है संसद। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, वो धन विधेयक को प्रमाणित करता है। फिर है, राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। 2-4 राज्यपाल की शक्तियाँ आपको बतानी है। फिर है, राष्ट्रपति पद की योग्यता। तो राष्ट्रपति पद की योग्यता वाला देख लेना, भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। फिर है 9 नंबर, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 को देख लेना आप, संविधान संशोधन से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है, संघ सूची और राज्य सूची में कितने विषय है? उसके बाद है, भारतीय दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। फिर उससे अगला, स्वामीनाथन समिति के 2 प्रमुख सुझाव कौन थे? फिर है, सांप्रदायिकता क्या है? और अंतिम है, न्यायिक सक्रियता। ये छोटे प्रश्न मतलब एक पहले मॉडल पेपर डाला था, एक ये दूसरा मॉडल पेपर है। इसमें छोटे प्रश्न मैंने थोड़े ज़्यादा दिए, देख लेना आप। छोटे प्रश्न इन्हीं में से आएंगे, तो आप एक बार इन प्रश्नों को देख लेना। फिर है यूनिट सेकंड, जिसमें आपको कोई 3 प्रश्न करने हैं। भारत में संविधान सभा की मांग व गठन का वर्णन कीजिए। इसका तो है, राज्य नीति निर्देशित तत्वों का वर्गीकरण कीजिए। यानी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 52 तक जितने राज्य के नीति निर्देशित तत्व है, वो वीडियो है, पड़ा है, उसमें आप देख लेना। दूसरा है, भारतीय संविधान में संशोधन कैसे होता है? तो भारत के संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होता है। तीनों तरीका याद रखना। संसद के साधारण बहुमत से पहला, दूसरा संसद के विशिष्ट यानी 2/3 बहुमत से, और तीसरा संसद के विशिष्ट यानी 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। इसका अथवा है, संसद की शक्तियों का वर्णन कीजिए। फिर अगला है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। 6 जो मौलिक अधिकार है, उनको अनुच्छेद वाइज याद कर लेना। फिर इसका अथवा है, मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए। फिर है, पंथ निरपेक्षता को स्पष्ट कीजिए, और इसका अथवा है, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व। कुछ 5% में मैंने टिप्पणियाँ लिखनी है। भाषावाद पर
क्षेत्रवाद पर, पंचायती राज, सांप्रदायिकता और जाति। तीसरी यूनिट में 5 प्रश्न है, कोई एक प्रश्न करना आपको। तो पहला है, भारत की संसद का गठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। दूसरा, भारत में निर्वाचन पद्धति की विशेषताएं बताइए तथा उसके सुझावों के लिए आप क्या सुझाव देंगे। तीसरा, भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए। सीधा ये सही है। चौथा, भारत में दलीय प्रणाली की विशेषताएं बताइए। पांचवा, जातिवाद व आरक्षण पर लेख लिखिए। और उसमें तो खैर 5 प्रश्न आएंगे, मैंने एक प्रश्न और डाल दिया है। भारतीय उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के संगठन और शक्तियों यानी क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। तो बीए पार्ट सेकेंड वालों के लिए सेकेंड पेपर के 2 मॉडल पेपर बनाए थे, मैंने दोनों डाल दिए। और फर्स्ट का एक डाल दिया और एक मैं अभी और डाल दूंगा। इन प्रश्नों को आप ठीक से देख लेना और कोई दिक्कत हो तो लिख देना। धन्यवाद दोस्तों।